नमस्कार, हाजिर हूं मैं समीर हाशमी और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। राहुल गांधी देश के कोने कोने में जाकर वो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और ये यात्रा लगभग 150 दिन की चलेगी और इस यात्रा में वो लगभग 3500 किलोमीटर को वो कवर करेंगे। राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान जनता से मोदी सरकार की खामियों और जिस प्रकार से मोदी सरकार को उनका कहना है कि वो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, इस यात्रा से वो लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी का राहुल गांधी पे आरोप है कि सबसे पहले वो भारत को बाद में जोड़ेंगे। भारत टूटा ही कहां था वो जो भारत को जोड़ने चले हैं, पहले वो अपनी पार्टी को जोड़ें। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं। सब इनसे एक एक करके हम सवाल के जवाब लेंगे। सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। क्या नाम है आपका? शाश्वत पांडे। शाश्वत पांडे जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से क्या 2024 में कांग्रेस को सत्ता की संजीवनी मिलेगी? इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, राहुल गांधी का नज़रिया ये लग रहा है कि जो है उनको लग रहा है कि हमारा भारत टूट चुका है कहीं से। ठीक है, आपने अपनी लाइन में ये कहा है, लेकिन किसी नज़रिए से भारत थोड़ी टूटा है। वो पता नहीं किसको जोड़ने के काम कर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी पार्टी के सदस्यों को जोड़ने के लिए यात्रा चला रहे हैं, जो कि 5 महीनों की यात्रा है और ये जो है तमिलनाडु से शुरू होकर कश्मीर कन्याकुमारी पर ख़त्म होगी। और यहाँ बोलते मैं कट कर दूंगा। और पी चिदम्बरम ने इसका उल्लेख किया है कि यह द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम जैसा कारगर साबित होगा। ठीक है, आपने ये देखा होगा हाल ही में जो कद्दावर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, चाहे गुलाम नबी आज़ाद की बात करें या उसमें जो अभी मौजूदा सरकार केंद्र सरकार में ज्योतिरादित्य राव माधवराव सिंधिया हैं, पार्टी को लगातार छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो उस कवायद में क्या भारत जोड़ो यात्रा से ज़्यादा ज़रूरी है पार्टी जोड़ो यात्रा? ये होनी चाहिए। पार्टी जोड़ो यात्रा, भाई जाहिर सी बात है, वो अपनी ही पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे हैं तो वो कौन होते हैं इस तरीके से मतलब कहने वाले? उनको पहले अपनी पार्टी जोड़ें, वो अपना देखें कि उनके लोग उनको छोड़ के भागते जा रहे हैं। तो हमारा तो यही कहना है कि सबसे पहले वो अपनी पार्टी पे ध्यान दें, तब जाके वो बीजेपी को मतलब बोले। मतलब आपको ये लगता है कि 2024 का जो सत्ता का रास्ता है कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा, चाहे वो भले ही इस कांग्रेस जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आसान हो ही नहीं सकता है। नहीं हो सकता है। आपने एक लाइन में सिमटा दिया। कुछ अगर और कुछ कहना चाहें तो? नहीं, क्या इसमें कहना ही क्या, जब मतलब उनके अपने ही लोग उनके साथ नहीं हैं। ठीक है, अभी जैसे धीरे धीरे सब उनको छोड़ते जा रहे हैं, तो पहले वो अपनी पार्टी मजबूत बनाएं, तब उस पर काम करें तो लेकिन कांग्रेस की तरफ से आरोप है कि कांग्रेस पार्टी जो छोड़ के जा रहे हैं वो एक तरीके से अपना नुकसान करके जा रहे हैं, क्योंकि शेर की सवारी वही करेगा जिसमें दम होगा। और वो कांग्रेस पार्टी में रहकर अगर जो सत्ता से लड़ता है वो हिम्मत वाला होगा, और ये लोग होते हैं जो सत्ता से बाहर चले जाते हैं। तो लगता है कहीं डामाडोल हो रहा है। कहीं उनको वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं मिल पा रहा होगा जो शायद उनको दूसरी पार्टी से मिल रहा होगा, इसलिए उन्होंने अगर वो पार्टी छोड़ी है तो कुछ ना कुछ सोच के ये कदम उठाया होगा। ठीक है, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन जब सत्ता की रसमलाई खा लिया जाता है फिर दूसरे सत्ता में जाके रसमलाई लिया जाता है तो काफ़ी सोचने में काफ़ी ज़्यादा समय ले लिया कि इस पार्टी में कुछ है नहीं। हम यही कहना चाहेंगे कि जब उनके अपने ही उनको दगा दे रहे हैं तो दूसरों का क्या? चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी 2024 में विपक्षी नेताओं का साथ ले रही है, लेकिन मौजूदा अगर स्थिति को हम देख रहे हैं तो उसमें ये पाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पूरे देश में सिर्फ 2 जगह जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसके अलावा पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो राज्य में पार्टियां हैं उनके दम पर वो सत्ता में शामिल हो रही हैं। तो क्या विपक्ष 2024 में राहुल गांधी के फेस पर पीएम कैंडिडेट उतारेगा या फिर विपक्ष का चेहरा और कोई होगा? विपक्ष का चेहरा और कोई भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारे आटा को लीटर में उसके जगह पे किसी और ही को हम लोग अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। अच्छा, अब रही कि पार्टी के आने की बात, तो शायद आ भी सकती है अगर इन्होंने अच्छे काम अब किए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन ही बनेगा। पर अगर ये लीटर में हमारे आटा को तौलेंगे तो शायद इनका आना नामुमकिन है। ठीक है, लीटर और केजी की बात, क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी ने एक भाषण में इसका जिक्र किया था जो काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, और उसी पर हम दूसरी उस पर बात करेंगे। लीटा और केजी, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या नादान प्रधानमंत्री चाहिए आपको? प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो देश को बाहर रिप्रेजेंट करे अच्छी तरीके से, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। और बात आती है राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ऐसा नहीं है, राहुल गांधी भी बढ़िया कैंडिडेट हैं, पर
उनको कुछ अपने नज़रिए से अपने अंदर कुछ सुधार, कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ सुधार करने की आवश्यकता ज़रूर है, क्योंकि उनके खुद ही के नेता जो उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस पार्टी सीधा सीधा मतलब है टूटना बिखरना जो कहो। अब उसमें क्या कहा जा सकता है, राहुल गांधी को अपनी पहले पार्टी जोड़नी चाहिए और 2024 के चुनाव आते ही क्यों सारे नेता को ये लगने लगता है कि जनता से मिला जाए, जनता से मिला जाए। 4 साल में एक बार भी कोई नेता नहीं आता है ज़मीन पर, चुनाव के टाइम क्यों नेता सारे जनता को जोड़ने आ जाते हैं। ठीक है, तो 2024 में अपने सवालों की एंडिंग करते हैं। 2024 में क्या राहुल गांधी विपक्ष के, बार बार वही सवाल हम आपसे कह रहे हैं, ठीक है, विपक्ष का पीएम का उम्मीदवार होंगे? क्योंकि पीएम की जो रेस की अगर हम बात कर रहे हैं उसमें एक नया नाम बिहार से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, नीतीश कुमार का। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि अगर ये कहा जाता है सत्ता की गलियारों तक अगर जाना है, प्रधानमंत्री कुर्सी तक जाना है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार ही ऐसा राज्य है जो आपको प्रधानमंत्री गद्दी तक लेके जाता है। तो क्या आपको लगता है बिहार से या उत्तर प्रदेश से या अपितु राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये जो उन्होंने यात्रा शुरू की है, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये पार्टी जोड़ो यात्रा है। और इससे जो है भारत को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि और ये जो एक्सपेंसेस खर्चा कर रहे हैं ये इनको पब्लिक पे खर्चा करना चाहिए। तो ठीक है, तो आप ये सुन रहे थे युवाओं को। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।